जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी सोमवती अमावस्या की पूजा सरल विधि से घर पर किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले तो एक पूजा की चौकी लेंगे, उस पर पीले वस्त्र का आसन लगा दी हूँ। आप चाहें तो लाल वस्त्र का भी आसन दे सकते हैं और तुलसी माता के समक्ष ये पूजा करनी है। तो जल का स्वच्छ जल में गंगा जल मिला ली हूँ मैं। जल का छिड़काव करते हुए चौकी को शुद्ध कर लेंगे, पवित्र कर लेंगे। अब मैं पुष्प के पत्ते ली हूँ जिस पर कि अक्षत रखी हूँ। अब गणेश जी और गौरी माता को विराजित करूँगी। गाय के गोबर से मैं गौरी माता बनाई हूँ। और पूजा में सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो दीपक की बाती कलावा से बनाई हूँ मैं। रुई की बाती का इस्तेमाल नहीं करना है। तिल के तेल से मैं दीपक प्रज्वलित की हूँ। आप चाहें तो घी से भी कर सकते हैं। और रुई की बाती का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन रुई नहीं छुआ जाता है। और सरसों तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। आटा और हल्दी मिक्स करके मैं गूंद ली हूँ अच्छे से टाइट करके। सोमा माता की मूर्ति बनाऊंगी मैं। सोमवती अमावस्या में सोमा माता की पूजा की जाती है, तो सोमा माता मैं बनाऊंगी। सोमवती अमावस्या की पूजा सुहागनें पूरा 16 श्रृंगार करके करती है अपने पति की लंबी आयु के लिए। सोमवती अमावस्या की पूजा और व्रत रखती है सुहागनें अपने पति की लंबी आयु के लिए। तो देखिए सोमा माता मैं बना ली हूँ अच्छे से। अब वस्त्र पहना रही हूँ मैं सोमा माता को वस्त्र पहना रही हूँ। लाल रंग का 2 वस्त्र पहना रही हूँ मैं, धोती और दुपट्टा। तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा करेंगे। जल का छिड़काव करते हुए भाव स्नान करा लेंगे गणेश जी को, गौरी माता को भी और सोमा माता को भी, सभी भगवान जी को। तुलसी माता को भी साथ में पूजा करते जाएंगे। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करेंगे और सभी भगवान का पूजा कर लेंगे। फिर गणेश जी, फिर माता गौरी माता, सोमा माता, तुलसी माता की भी पूजा कर लेंगे। दीपक का भी पूजा करेंगे। तो गणेश जी को वस्त्र रूपी कलावा सबसे पहले अर्पित करेंगे। रोली लगाएं, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर रही हूँ मैं। जनेऊ अर्पित कर रही हूँ। जनेऊ में थोड़ा सा पीला चंदन या फिर हल्दी लगा लें। पुष्प अर्पित कर रही हूँ। सोमवती अमावस्या की पूजा अगर आप पीपल वृक्ष में नहीं करने जा सकते हैं तो आप घर पर भी इस प्रकार से सरल विधि से आप पूजा कर सकते हैं, तुलसी माता के समक्ष चौकी लगाकर। अब मैं गौरी माता की भी पूजा कर रही हूँ और सोमा माता को भी सिंदूर लगा दी हूँ और तुलसी माता को भी पूजा करूँगी। पुष्प अर्पित कर रही हूँ। तुलसी माता को भी सिंदूर लगा लूँगी। सोमवती अमावस्या की पूजा इस प्रकार से आप तुलसी माता के समक्ष घर में बिल्कुल सरल विधि से कर सकते हैं। अगर आप पीपल वृक्ष के पास नहीं जा सकते हैं, अगर पीपल वृक्ष ना हो, कहीं आपको ना मिले, तो आप कोई बात नहीं, आप घर पर इस प्रकार से तुलसी माता के समक्ष आप पूजा कर सकते हैं। गौरी माता को सुहाग की सामग्री चढ़ाएंगे। मैं ब्लाउज पीस चढ़ाई हूँ। आप चाहे तो पूरा साड़ी का सेट चढ़ा सकते हैं। और सुहाग की सामग्री जो चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, अलता, मेहंदी जो हो आप चढ़ा लें। सुहाग की सामग्री सोमवती अमावस्या में सुहाग की सामग्री चढ़ाया भी जाता है और दान भी किया जाता है। पूजा के बाद इसे दान कर दिया जाता है। किसी ब्राह्मणी को, किसी पंडितान को दान करके आशीर्वाद लिया जाता है सदा सुहागन रहने का। अब मैं पुष्प में हल्दी, तिल और सिंदूर लगाकर गौरी माता को, सोमा माता को भी और तुलसी माता को भी चढ़ाई हूँ। सुहाग की सामग्री के साथ में दक्षिणा भी जरूर रखें। पुष्प के पत्ते मैं ली हूँ 2, उसी के ऊपर मैं भोग लगाऊंगी। आप चाहे तो पान के पत्ते भी ले सकते हैं या फिर किसी प्लेट में भी आप भोग लगा सकते हैं। जो सीजन का फल हो आप ले लें और मीठा में जो हो आप ले लें। तो मीठा में मैं बतासा ली हूँ और फ्रूट में केला और आम ली हूँ। तो इस प्रकार से भोग लगा लेंगे। आप जो चाहे मीठा में आप भोग लगा सकते हैं।
परिक्रमा के लिए 108 दाना गिनकर मैं किशमिश ली हूँ। पूजा में दक्षिणा जरूर रखें। दक्षिणा रखने से ना पूजा में जो हमारी कमी, अगर कुछ कमी रह जाती है तो उसकी पूर्ति हो जाती है। तो पूजा में दक्षिणा जरूर रखें। किशमिश का दाना मैं 108 दाना गिन के ली हूँ मैं। आप चाहे तो अपनी सुविधा के अनुसार जो हो आप ले लें। मूंगफली के दाने भी ले सकते, चना भिगोया हुआ चना के दाने भी ले सकते हैं परिक्रमा करने के लिए। चाहे तो आप किसी फल से भी कर सकते हैं, पुष्प से भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो किशमिश से भी कर लें। मतलब अपने सुविधा के अनुसार जो हो 108 दाना गिन कर ले लें। 108 सामग्री 108 होना चाहिए। 108 से न कम होना चाहिए न ज़्यादा होना चाहिए। कलावा ली हूँ मैं परिक्रमा में 5। पहले तो मैं कलावा से 5 बार परिक्रमा करती हूँ लपेटते हुए। तो इस प्रकार से 5 बार लपेटते हुए कलावा से परिक्रमा कर लेंगे पहले। उसके बाद मैं किशमिश से करती हूँ। किशमिश जो है ना परिक्रमा करने के बाद दान किया जाता है। जो 108 जब परिक्रमा पूरी हो जाए तो सुहाग की सामग्री के साथ किशमिश, जो भी सामग्री से आप परिक्रमा कर रहे हैं वो दान कर देना है। तो एक बार में एक ही हाथ में उठाना है। तो मैं एक बार में एक किशमिश उठाई हूँ और परिक्रमा करते हुए, और सोमा माता को सिंदूर लगाकर वापस अपनी मांग में जरूर लगाएं। एक बार में एक ही उठाना है और परिक्रमा करने के बाद रख देना है वहीं पर सोमा माता के सामने, उसी जगह रख कर उसके बाद फिर से दूसरा हाथ में उठाकर परिक्रमा करना है। तो इस प्रकार से 108 परिक्रमा करना है। परिक्रमा करने के बाद परिक्रमा वाला सामग्री जो भी हो 108 वो सब दान कर देना है। सुहाग की सामग्री भी दान कर देना है। उसके बाद आरती कर लेंगे। मैं कपूर से आरती कर रही हूँ, आप चाहे तो दीपक प्रज्वलित करके भी आरती कर सकते हैं। आरती गाते हुए आरती कर लेंगे। तो पूजा करने के बाद हाथ में आचमनी जरूर करें। हाथ में जल लेकर 3 बार हाथ को घुमाते हुए आचमनी जरूर करें। और दान के लिए जो भी सामग्री हो जरूर दान करें। अनाज जरूर दान करें। दान के साथ में कुछ दक्षिणा रखकर दान करें। पूजा करने के बाद जो पुष्प है और सोमा माता की मूर्ति जो आटा से बनाए ये सभी विसर्जन कर देना है, या फिर किसी गमले में मिट्टी रखकर उसमें रख देना है, वो उसी में मेट हो जाएगा, या फिर विसर्जन कर देना है। और दान जरूर करें। दान करके किसी ब्राह्मण को आशीर्वाद जरूर लें। और जो प्रसाद चढ़ाए हैं वो पूरा घर परिवार बांट कर खा सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। और सामग्री जो है सुहाग वाली वो